उमा भाभी, आप अभी तक सोई पड़ी हो? बताइए, माँ को भूख लगी है और अभी तक खाना भी नहीं बना है। उसके दवाई खाने का टाइम हो रहा है। कुछ तो ख्याल करिए आप लोग। क्यों दीदी, सारा ख्याल का ठेका लेकर मैं ही बैठी हूँ। छोटी कहाँ है? वो भी तो इस घर की बहू है। वो खाना नहीं बना सकती? मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझसे ऐसे ही उठा नहीं जा रहा है। कैसे खाना बनाऊंगी मैं, आप बताओ। कहते हुए उमा ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया। बेचारी लक्ष्मी अब अपनी छोटी भाभी अमृता के पास जाती है और उनसे कहती है, अमृता भाभी, बड़ी भाभी के सर में तो दर्द हो रहा है, कम से कम आप ही खाना बना दो, माँ को दवाई खानी है। अब क्या बताऊँ दीदी, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है। सुबह से ही मेरा पीरियड आया है, मुझे तो उठा ही नहीं जा रहा है। और वैसे भी इस समय तो कोई मुझसे 2-3 दिन तक बात ही ना करे तो ही सही रहता है। दो टूक सा जवाब दे दिया अमृता ने भी। बेचारी लक्ष्मी उदास होकर अपनी माँ रमा जी के यहाँ आकर बैठ जाती है। रमा जी बेटी का उदास चेहरा देखकर कहती है, बोला था ना बेटा, मत जा, इनके चक्कर में मत पड़। ये नहीं सुधरने वाली है, ये तो इनका रोज का हो गया है। जब खुद को भूख लगेगी तो आकर खोए अपना थोड़ा बहुत कुछ खाना बना लेगी, उसमें से मुझे जो मिल जाएगा मिल जाएगा। ये बस सुबह शाम अपने पतियों के रहने पर ही खाना बनाती है, और बनाएगी भी तो ऐसी कि तुरंत ही खाकर खत्म कर दो। इन्हें बिल्कुल भी मेरी चिंता नहीं है। मुझे दोपहर की दवाई खानी होती है, पर ये तो पूरी दोपहर आराम से सोती रहती है। किसी को कोई बीमारी नहीं है, ये बस तुम्हें देखकर नाटक हो रहा है। कोई बात नहीं माँ, तुम बताओ क्या खाओगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। नहीं बेटा, तू बैठ, 1-2 घंटे के लिए मिलने आती हो, उसमें भी किचन में लग जाएगी। रहने दे, मैं कुछ भी खा लूँगी हल्का सा। नहीं माँ, ऐसे कैसे खा लोगी कुछ भी? तुम रुको, मैं आती हूँ। कहते हुए लक्ष्मी किचन में जाती है और अपनी माँ के लिए खाना बना कर लाती है और उन्हें दोपहर की दवाई देती है। पूरा दिन निकल गया। लक्ष्मी सुबह से आई हुई है, लेकिन अमृता, उमा में से किसी ने भी अपने कमरे से बाहर निकलना सही नहीं समझा। शाम को जब लक्ष्मी जाने लगी, तब तक उसका बड़ा भाई राजेंद्र और छोटा भाई पंकज भी आ गए, और दोनों ने ही जिद करके लक्ष्मी को आज के लिए रोक भी लिया। बेटों की बात सुन, रमा जी ने कहा, क्यों रोक रहे हो उसे? क्या फ़ायदा है रोक कर? दोपहर को खाना बनाई है, फिर रात को भी उसी को बनाना पड़ेगा। सुबह से आई है, तुम लोगों की पत्नियां एक बार भी निकलकर उसका हालचाल पूछने नहीं आई। दोनों ही अपने कमरे में बहाने करके लेटी पड़ी है। क्या ही सुख मिलता है बेचारी को यहाँ पर आने का। आज तो आ गई तो मैं टाइम पर दवाई खा ली, नहीं तो फिर वही रोज की तरह दोपहर की दवाई मैं खाली पेट ही खाकर सोती हूँ। क्या उमा अपने कमरे से बाहर नहीं निकली? हैरानी से पूछा राजेंद्र ने। और भाभी के साथ साथ अमृता भी नहीं निकली? पंकज ने भी बोला। नहीं बेटा, तुम लोगों को तो पता है ना उन दोनों की नौटंकी। आए दिन उनकी यही हरकतें हो रही है। बुलाता हूँ मैं। पंकज और राजेंद्र दोनों ही वही रमा जी के पास बैठ जाते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को आवाज़ देकर बुलाते हैं। अपने अपने पति की आवाज़ सुन दोनों ही कमरे से बाहर निकल कर आती है। राजेंद्र उमा से पूछते हैं, तुम्हें पता है ना माँ को दोपहर की दवाई खानी होती है, फिर भी तुमने खाना नहीं बनाया? राजेंद्र, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो क्या मैं ठेका लेकर रखा है खाने का? छोटी भी तो थी ना, वो भी तो बना सकती है ना। क्यों जीजी, तो मेरे भी तो पेट में दर्द हो रहा था ना। मैंने भी तो बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ज़रूरी है कि अब बीमारी में ही मैं ही खाना बनाऊँ? ठेका लेकर रखा है क्या मैंने इस घर का? कौन सा ठेका लिया है तुमने छोटी? अभी तुझे आए हुए कितने साल हुआ जो तू बड़ा खाना बनाकर थक गई है? तुम्हारे आने से पहले तो मैं ही सारा खाना बनाती थी ना, तो अब क्या हो गया जीजी? अभी भी तो बना लो, मेरे नाम से लिखा है क्या? देखो जी, ये रोज रोज की नौटंकी मुझसे नहीं होगी। पलटते हुए अमृता पंकज से कहती है, हाँ तो मैं ही कौन सा झेलना चाहती हूँ रोज रोज की नौटंकी। तुरंत ही बोल पड़ी उमा राजेश से। अब मैंने फैसला कर लिया है माँ जी, अब हमारा हिस्सा दे दीजिए, हम अलग अलग रह लेंगे आराम से, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे रोज रोज की नौटंकी से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग कर लें। रही बात माँ जी की, तो माँ जी सुबह मेरे में खा लेगी और शाम को छोटी में। क्यों छोटी, सही है ना? हाँ जी जी, बिल्कुल सही है। ऐसे हमें टेंशन भी नहीं होगी और हमारा काम भी हो जाएगा।
और रही बात लक्ष्मी दीदी की, तो लक्ष्मी दीदी जब भी आएगी गर्मियों की छुट्टी में, या तो ऐसे 10 दिन मेरे यहाँ रह लेगी और 10 दिन आपके यहाँ रह लेगी, कि नहीं जीजी? बोल पड़ी अमृता। बिल्कुल सही कहा छोटी, ऐसे हमारी भी टेंशन नहीं होगी और सब काम भी आराम से निकल जाएगा और घर में भी शांति रहेगी। तो बेहतर है कि आप हमें हमारा हिस्सा दे दीजिए। दोनों ही बहुओं की बातें सुन रमा जी हैरान हो गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बड़ी आस लेकर उन्होंने अपने बेटे की ओर देखा। पंकज और राजेंद्र दोनों ही हैरानी से अपनी अपनी पत्नियों को देखे जा रहे थे। एक खाना बनाने को लेकर बात इतनी आगे बढ़ गई। राजेंद्र ने कहा, तुम लोग अलग हो जाओगे तो भी तुम लोगों को दोनों टाइम अपनी रसोई बनाने ही पड़ेगी ना, तो इससे अच्छा है कि तुम लोग एक ही में बना लो। नहीं राजेंद्र, अब मुश्किल है, वो आए दिन बीमार रहेगी तो मैं कैसे अकेले खाना बनाऊंगी? मेरे बस की बात नहीं है। तो कौन सी मेरे ही बस की बात है जीजी? मैं बीमार पड़ती हूँ तो आप कौन सा बीमार नहीं पड़ती? आप भी तो जब देखो तब सर पकड़ के बैठ जाती हो, खुद की बीमारी दिखाई नहीं देती। मेरी बड़ी तेज दिख रही है। भाई साहब, शांति इसी में है, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। इधर रमा जी बहुओं की बातें सुनकर लगातार रोए जा रही थी। उधर उमा और अमृता आपस में लड़ रही थी। लक्ष्मी बेचारी, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसका मायका ऐसे बिखर रहा है। पंकज के साथ साथ राजेंद्र भी अपना सर पकड़ के बैठ गया। कुछ सोचते हुए राजेंद्र ने कहा, ठीक है, अगर तुम लोग अलग होना ही चाहते हो तो हो जाओ। राजेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही रमा जी, पंकज, लक्ष्मी सब हैरानी से राजेंद्र को देखने लगते हैं। रमा जी आंखों में आंसू लिए हैरानी से कहती है, बेटा ये कैसे बातें कर रहा है तू? कम से कम मुझे तो चैन से मर जाने दे। हाँ भैया, ये कैसे बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहे हैं पंकज? सही तो कह रहा हूँ, रोज रोज के कचकच से तो अच्छा है ना ये दोनों अलग हो जाए, कि नहीं? उमा अपने पति की बात सुन एकदम से खुश हो गई। उसे विश्वास ही नहीं था कि राजेंद्र इसे एकदम से मान जाएंगे। उसने तुरंत ही कहा, हाँ और नहीं तो क्या, रोज की कचकच से तो अच्छा है कि हम अपना अलग अलग ही कर ले। पंकज हैरानी से राजेंद्र को देखे जा रहा था। भैया, आप इतनी जल्दी भाभी की बातों में आ गए? आप ही के भरोसे तो मैं भी था। पापा के बाद आपने ही घर को अच्छे से संभाला था। तू क्या चाहता है पंकज? मैं अपनी पत्नी की बातें ना सुनूं? जिंदगी भर तुझे, माँ को और पूरे परिवार को लेकर चलूं? कहते हुए राजेंद्र ने धीरे से पंकज को आंख मारी, जो लक्ष्मी, पंकज और रमा जी ने देख लिया। अब बात तीनों की समझ में आ गई थी कि जरूर राजेंद्र के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है। पंकज भी बोल उठा, तो हाँ तो ठीक है भैया, जब आप अलग होना चाहते हो तो आप अपनी पत्नी की बात सुन रहे हो तो मैं भी अपनी पत्नी की बात सुनूंगा। मेरी भी पत्नी एक में नहीं रहना चाहती, इसलिए उसे भी अलग होना है ना अमृता? अमृता खुशी से झूम उठी थी। हाँ जी, मुझे तो विश्वास ही नहीं था कि आप मेरा साथ भी देंगे। बिल्कुल अमृता, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। भैया, सबकी रजामंदी है तो अलग हो ही जाते हैं। माँ चलो, वकील के पास चलना है, आज के आज ही मामला खत्म कर देते हैं, क्यों भैया? हाँ बिल्कुल चलो। कहते हुए पंकज और राजेंद्र दोनों ही रमा जी और लक्ष्मी को लेकर वकील के पास चले जाते हैं। इधर उमा और अमृता दोनों ही फूले नहीं समा रही थी। दोनों ही अपनी अपनी गृहस्थी के सपने बुनने लगी थी। देखना छोटी, आज बंटवारा हो जाए, फिर जब मैं अपना घर अच्छे से सेट कर लूँगी तो मैं अब सोच रही दोपहर को फ्री टाइम में मैं अपने घर में अपने सहेलियों को बुलाऊंगी, बातें करेंगे, पूरा दोपहर मज़ा करेंगे। हाँ जी, मैं भी सोच रही, मैं भी जब अपना घर सेट कर लूँगी तो फिर मैं भी किट्टी पार्टी करूँगी। बस जी, अब हमारे भी अपने दिन आने वाले हैं। दोनों अपनी अपनी यादों में ही खोए बातें किए जा रहे थे। करीब 2-3 घंटे बाद राजेंद्र, रमा जी, पंकज, लक्ष्मी वापस आते हैं। सबको आया देख उमा खुशी से भागकर राजेंद्र के पास जाती है। अमृता भी पंकज के बगल में ही जाकर खड़ी हो जाती है। दोनों बड़ी ही बेचैन थी, जल्दी से अपने अपने पतियों के मुंह से सुनने के लिए कि उनका हिस्सा कौन सा है, घर में उनका बंटवारा कैसे हुआ है, ऊपर कौन रहेगा, नीचे कौन रहेगा। राजेंद्र अपनी माँ को बैठाकर खुद ही उनके बगल में बैठ जाता है।
पंकज भी दूसरी ओर माँ के बगल में बैठ जाता है। लक्ष्मी भी वही दोनों भाइयों के पास बैठ जाती है। सबके चेहरे पर शांति थी सिवाय उमा और अमृता के। उमा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने पूछ लिया, क्या हुआ राजेंद्र, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, चिंता मत करो, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हुआ है। अच्छा, तो फिर बता दो कौन कौन सा हिस्सा किसका है, ताकि हम अपनी अपनी व्यवस्था कर सकें। हाँ बिल्कुल, एक काम करो, ऊपर का जो पूरा हिस्सा है उसके दो भाग हुए हैं, एक भाग तुम्हारा है और एक भाग पंकज अमृता का। और नीचे बीच में ही बोल पड़ी अमृता, नीचे का पूरा हिस्सा माँ का है। माँ का? हैरानी के साथ एक साथ अमृता और उमा दोनों ही बोल पड़ी। माँ के हिस्से की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने 3 हिस्से किए हैं क्या? घर के तो 2 ही हिस्से होने चाहिए थे ना, फिर तीसरा हिस्सा क्यों? इसलिए क्योंकि ये माँ की मर्जी थी, ये किसी के भी हिस्से में नहीं रहना चाहती, वो अपने ही हिस्से में रहेगी। उसने फैसला किया है कि दोनों बहुओं में से जो बहू उनकी सेवा करेगी, उनकी देखभाल करेगी, उनको टाइम पर खाना पानी, चाय पानी, नाश्ता देगी, उसी बहू को वो अपना हिस्सा देगी। घर के हिस्से के साथ साथ मेन रोड पर जो जमीन है वो भी माँ के ही नाम है। क्या? जमीन भी? लेकिन राजेंद्र, तुम्हें तो पता है ना उस जमीन की कीमत कितनी महंगी है वो जमीन, और वही महंगी जमीन अपने माँ के नाम कर दिया। भाई उमा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, जो हो गया सो हो गया। और वैसे भी मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला कि माँ के हिस्से में क्या रहेगा? वो तो माँ की मर्जी है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी भी तो उनकी है ना। अब तो ये तुम दोनों के ऊपर है, जो माँ की ज़्यादा सेवा करेगा, जिससे माँ खुश हो जाएगी, अपना ज़मीन उसे दे देगी, अपनी प्रॉपर्टी उसे दे देगी। और अगर लक्ष्मी की इस घर में बेकदरी हुई, किसी ने भी लक्ष्मी को बेइज्जत करने की कोशिश की या ससुराल से आने पर उसकी सेवा नहीं की, तो फिर हो सकता है कि माँ अपनी प्रॉपर्टी लक्ष्मी के नाम ही कर दे। राजेंद्र के मुंह से इतना सुनते ही उमा के साथ साथ अमृता भी हैरान थी। ये कैसा अजीब सा बंटवारा हुआ है? एक तो घर के 2 हिस्से की जगह 3 हिस्से हो गए, ऊपर से जो सबसे महंगी जमीन थी मेन रोड की, वो भी माँ जी को दे दिया। अब माँ जी का भरोसा नहीं, वो बहू को दे या बेटी को दे दे, तो ज़्यादातर तो चांस है कि बेटी को ही दे देगी। अपना अपना दिमाग लगाते हुए तुरंत ही उमा बोल पड़ी, राजेंद्र, आप कैसी बातें करते हो? हमारे रहते हुए माँ जी को अलग रहने की क्या ज़रूरत है? मैं अलग हो जाती तो क्या मैं इन्हें अपने साथ नहीं रखने वाली थी? माँ जी वैसे भी मेरे साथ ही रहेगी। मुझे ज़मीन का लालच नहीं है, लेकिन माँ जी को हम ऐसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? अरे जीजी, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे माँ जी बस आपकी ही में है, मेरी नहीं। ऐसे कैसे? आप माँ जी को अपने साथ रखोगी? माँ जी मेरे साथ भी रहेगी, आप ही अकेली थोड़ी हो जो माँ जी की बहू हो। मैं भी उनकी छोटी बहू हूँ, और वैसे भी आप मेरे से पहले ही इस घर में आई हो, इसलिए आपने माँ जी की सेवा बहुत कर ली, अब मेरी बारी है। चलो चलो, आई बड़ी बारी वाली। अरे अरे, मेरी बात सुनो, तुम लोग लड़ो मत, तुम दोनों ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो माँ को खुश करके रख सको। खास करके उमा, मैं तो चाहता हूँ कि यह ज़मीन मुझे मिल जाए, इसलिए तुम माँ का हर चीज़ में ख्याल रखो, तुम ही सबसे ज़्यादा ख्याल रखो, ताकि माँ तुमसे खुश होकर ज़मीन तुम्हें दे दे। नहीं नहीं अमृता, भाई साहब को कहने दो, तुम भाभी से डबल ख्याल माँ का रखो। दोनों ही अपने पति की बात सुनकर रमा जी के पास जाती है। उमा कहती है, माँ जी, अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, आपको टाइम पर चाय पानी, नाश्ता, खाना, दवाई मैं सब दूंगी, आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नहीं नहीं माँ जी, मैं हूँ ना आपका और दीदी का, दोनों का ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। कहते हुए फिर से दोनों आपस में ही लड़ने लगी। दोनों ही बहुओं को अपने लिए इतनी फिक्र देख रमा जी दोनों बेटों को देख मुस्कुरा पड़ती है। राजेंद्र और पंकज भी माँ को देख मुस्कुराते हुए उन्हें इशारा करते हैं। रमा जी कहती है, देखो बहू, मेरे मन में क्या है क्या नहीं है ये तो मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगी। हाँ, अगर तुम दोनों ही मेरी एक बात मानो तो हो सकता है कि मैं तुम दोनों के मन का कर सकती हूँ। क्या माँ जी, अब कहिए तो सही, मैं आपकी सारी बात मानूंगी, बोल पड़ी उमा। हाँ माँ जी, बिल्कुल, मैं कभी आपकी बात टालने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। अमृता ने भी कहा। दोनों की बातें सुन रमा जी ने कहा कि जब तुम दोनों को ही मेरी सेवा करनी है, मेरे खाने पीने का इतना ध्यान रखना है,
जब सारा झगड़ा ही खाने को लेकर शुरू हुआ था और खाने पर ही खत्म हुआ है, तो बेहतर है कि एक ही में रहकर बनाओ, वो भी बिना लड़ाई झगड़ा किए। या तो मिल बांट कर काम कर लो या तो अपना अपना काम बांट लो। अलग होने से अच्छा है कि अपना अपना काम बांट लो। एक टाइम की जिम्मेदारी बड़ी बहू की रहेगी और दूसरे टाइम इस घर की और मेरी जिम्मेदारी छोटी बहू की रहेगी। तुम दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। हाँ माँ, ये बात भी सही है। माँ की बात सुन तुरंत ही राजेंद्र ने कहा, तो ठीक है भैया, मुझे भी ऐतराज नहीं है। क्यों अमृता, सही है ना? तुम माँ की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो ना? हाँ जी, मैं तो कब से कह रही हूँ, मैं कहाँ मना कर रही। बिल्कुल, मैं माँ जी को एक टाइम देख लूँगी। अमृता और उमा दोनों ही राजी। खुशी खुशी सुबह शाम अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेकर चली जाती है। अब दोनों की कोशिश यही थी कि अपने अपने टाइम पर वो कितना अच्छा से अच्छा खाना बनाकर रमा जी को खिला दे, उनकी कितनी सेवा कर दे कि माँ जी खुशी होकर अपने हिस्से की ज़मीन उसके नाम कर दे। दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए देख पंकज ने राजेंद्र से कहा, वाह भैया, क्या दिमाग लगाया है। सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। छोटे, जिस खाने को लेकर बात शुरू हुई थी उसी खाने पर आकर खत्म भी हो गई और बंटवारा भी होते होते रह गया। बेटों की बातें सुन रमा जी रोने लगी। आज उन्हें अपने दोनों ही बेटों पर गर्व हो रहा था, अपनी परवरिश पर गर्व हो रहा था। वो बस दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती कि भगवान उनके बच्चों की बुद्धि ऐसे ही बनाए रखे। माँ के साथ साथ लक्ष्मी के आंखों में भी आंसू थे। अपने भाइयों के प्यार को देखकर एक छोटी सी समझदारी से उनका मायका आज टूटते टूटते बच गया। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, कृपया इसे वास्तविकता से ना जोड़ें। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।